एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कल हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा था, उनकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली थी। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल क्या होता है। आल लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर इज फॉर्म्ड ऑफ अ सिंपल यूनिट। कुछ लिविंग कुछ जानदार और बेजान जैसे मैटर जो फॉर्म्ड है एक सादा यूनिट के अंदर, उसे एटम्स कहते हैं। और एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और कुछ उनमें से मिलकर सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने जिन्हें हम प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहते हैं। एटम्स उन्हें ही कहते हैं जो न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं। सो फर्स्ट एटम्स की है जो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द एटम्स आर एटॉमिक, एंड जो इसकी बताई गई है नीचे जो सेकंड लेवल आता है वो मोलिकुलर लेवल है। ये डिटेल में आपने जो समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्गेनिजम्स एलिमेंट्स यूजली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। कुछ एलिमेंट्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसे होते हैं जो यूजली अकर नहीं करते आइसोलेटेड फॉर्म में। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ज़्यादातर जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं कंबाइन किससे होते हैं, एक दूसरे के साथ, ईच अदर थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड भी आता है। ये बॉन्डिंग को प्रोड्यूस करते हैं एक कुछ कंपाउंड्स के अंदर। इन ऑर्गेनिजम्स यानी उनका है वो आइसोलेट फॉर्म में नहीं होते और वो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एक दूसरे, जिनमें आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग आती है, अपनी बॉन्डिंग को प्रोड्यूस करते हैं कंपाउंड्स के अंदर। द स्टेबल फॉर्म इज कॉल्ड। इनकी जो स्टेबल फॉर्म है जिनमें प्रोटेक्ट रहते हैं, जो इन प्रोटेक्शन की फॉर्म है स्टेबल जिसमें सेट रहते हैं, उसे हम मोलिक्यूल कहते हैं। जिनमें आ जाता है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एंड सल्फर आर द मोस्ट कॉमन एटम्स फाउंड इन बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स। ये सारे वो कॉमन एटम्स हैं जो फाउंड कहाँ होते हैं, बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स में फाउंड होते हैं। The different types of bonding arrangements from biological molecules to be constructed, उन्हें different types हैं। कुछ biological molecules इनमें माइक्रो आ जाता है मोलिक्यूल और मैक्रो मोलिक्यूल्स आ जाता है। इसके पहले उन्होंने मोलिक्यूल बताया इनमें कौन कौन से कंपाउंड्स पर कैसे आइसोलेट करता है, फिर उन्होंने बता दिया इसकी दो टाइप्स है। अब ये दो टाइप्स इनकी क्या है, उन्होंने दो टाइप्स में इसके ये बताया। जो फर्स्ट इसकी टाइप आती है वो माइक्रो आती है। माइक्रो मीन क्या होता है कि लोअर मोलिक्यूल का वेट लाइक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इनके ऐसे मोलिक्यूल्स जो लो वेट को कैलकुलेट करके कंबाइन कर लें उन्हें हम कहते हैं माइक्रो मोलिक्यूल्स। और मैक्रो मोलिक्यूल्स ऐसे जो हाई मोलिकुलर वेट को एडजस्ट करें, कैलकुलेट करें, उन्हें हम कहते हैं मैक्रो मोलिक्यूल। उसमें आता है स्टार्च और प्रोटीन, लिपिड्स, एमिलेज, इस तरह के आ जाते हैं, ग्लूकोज। और इसमें आ जाते हैं जो लो माइक्रो में लो वेट करते हैं मोलिकुलर होते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट इसका आ जाता है, इसकी टाइप्स पे आ गई, इसकी डिफाइन पे आ गई, इसके फंक्शन फिर इसकी टाइप्स में फिर आगे बायोलॉजिकल के वर्ड में इसकी टू टाइप्स और भी हैं। बायोलॉजिकल वर्ड हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोलिक्यूल्स, यानी मोलिक्यूल्स के आगे दो टाइप्स और भी हैं। वो टाइप्स हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक किससे कहते हैं, एन ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स एज एनी मोलिक्यूल इज एनी मोलिक्यूल जो कंटेनिंग बोथ। ऐसा मोलिक्यूल जो कंटेन करता है दोनों को, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को कंटेन करे, उसे हम ऑर्गेनिक मोलिक्यूल कहते हैं। और ऐसा इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल जिसमें इंक्लूड ना हो कार्बन और हाइड्रोजन, वो टुगेदर इकट्ठे ना रह सके इस मोलिक्यूल में, इसे हम इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल कहते हैं। उसके बाद आ जाता है इन एन ऑर्गेनिज्म, जिनमें अगर ऑर्गेनिक हम किन्हें कहते हैं, ऑर्गेनिक होता है कार्बन और हाइड्रोजन, जिसे हम कह देंगे ऑर्गेनिक है। ये कौन सा मोलिक्यूल है, ऑर्गेनिक। ठीक है, अगर कार्बन आ जाएगा C × H तो ये क्या होगा, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक हो जाएगा। और जो इस तरह बॉन्ड टाइप आएगा उसे ऑर्गेनिक कहेंगे। एन ऑर्गेनिजम्स इज यूजुअली फॉर्म्ड बाय numerous numbers of micro and macro molecules। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर फॉर्म्ड हों माइक्रो और मैक्रो मोलिक्यूल्स, 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स, 1000 से ज़्यादा मुख्तलिफ टाइप्स में, किस्म में पाए जाएँ ऑर्गेनिजम्स के अंदर माइक्रो और मैक्रो, उन्हें ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अबेंडेंट ऑर्गेनिक मोलिक्यूल इन ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा जो अहम हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर मोलिक्यूल्स, उनमें आ जाता है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड्स लाइक ATP, ADP एंड AMP।
सो ये था इसका, उन्होंने बता दिया। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। एटम्स उन्होंने बताया है आर लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर, ऐसे जो लिविंग और नॉन लिविंग में मैटर फाउंड हों, वही वो भी एक सिंपल जिनसे हम आइटम्स कहते हैं। फिर सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से होते हैं, उनमें आता है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट उन्होंने पूछ लिया कि मॉलिक्यूलर लेवल किसे कहते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल में बताया वो नॉट अकड़ वकड़ नहीं कर सकते, किस पे आइसोलेटेड फॉर्म पे, और जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स पे कंपाउंड्स होते हैं, कंबाइन करते हैं, जिनमें आ जाता है आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे करते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं NaCl, इस टाइप के आयनिक बॉन्ड उन्हें हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड को हम कहते हैं, इस टाइप के आयनिक बॉन्ड उन्हें हम कहते हैं NaCl, यानी NaCl इस टाइप के होता है आयनिक बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड वो होते हैं प्रोटीन लिपिड इस टाइप के बॉन्डिंग है, जैसे C कार्बन हाइड्रोजन। एंड बाद में मैंने बता दिया है कि वो बाउंडिंग प्रोड्यूस कंपाउंड्स के स्टेबल फॉर्म में उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। इनमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर आदि मोस्ट कॉमन आइटम्स हैं। नेक्स्ट उन्होंने बता दी ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी नहीं कहा जाते हैं, मोस्ट जो है इन्हें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट उन्होंने बायोलॉजिकल वर्ड में उन्होंने फिर टाइप्स लाइक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कंटेन कार्बन हाइड्रोजन, एंड इनऑर्गेनिक डू नॉट कार्बन हाइड्रोजन में इंक्लूड नहीं करते, टुगेदर नहीं करते। ऑर्गेनिज्म की बताइए न्यूमरस फॉर्म है, नंबर ऑफ माइक्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स इनमें पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें आ जाता है अबंडेंट मॉलिक्यूल्स आते हैं, ग्लूकोज, स्टार्च, एसिड, ग्लाइसरॉल एंड न्यूक्लियोटाइड्स लाइक ATP, ADP एंड AMP। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। आपने अच्छे से करना है, बहुत इजी है। एक बार मेरे लेक्चर सुनने के बाद आपने अपनी बुक को भी अच्छे से रिवाइज करना है और अच्छे से पढ़ना है, रीड आउट करना है, ताकि आपने जो सुना है लेक्चर में आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये आपके सब बस यही बात होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात होती है, और कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं होती। छोटी चीज़ें जो पीछे दी होती हैं छोटी क्लासों में, आगे डिटेल में बताई जाती हैं। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, और एंड तक जरूर देखना है और सपोर्ट भी करें। सो अल्लाह हाफिज़।